नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको कभी इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं स्पेशली आपसे स्टॉक सिलेक्शन पर बात करना चाहता हूं, और वो भी इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर बहुत वीडियोस ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं, बने हुए हैं। मैं अपने थॉट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि स्टॉक सिलेक्शन तरीके से हम करके, किस प्रकार से हम करके कुछ अच्छी ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज हम फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं जितने भी ड्यू डिलिजेंस अपनी तरफ से बरत रहा हूँ, कभी भी कोई चीज होली ग्रेल नहीं हो सकती। जितना मर्जी सेटअप में उसको बेटर कर लो, जितने मर्जी इंडिकेटर लगा लें हम, जितना मर्जी डेटा इंटरप्रिटेशन कर लें, कभी भी कोई चीज़ होली ग्रेल नहीं बनेगी। स्टॉप लॉस लगेंगे। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा किसी सेटअप की आप मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। दूसरा, स्क्रीन पर आप जो नाम देख रहे हैं उनका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, वो किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तीसरा, जो कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, हर सेगमेंट में काम करेंगे। अब डिले नहीं करते और वो प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सुबह, अगर आप 9:15 हमारा बाजार ओपन होता है, तो कैसे हम सुबह 8 साढ़े 8 बजे अगर हम बाजार में अपना काम शुरू करें, तो कैसे हम 9:30 तक, मेरी समझ कहती है, हमारे पास कुछ एक लिस्ट होगी, स्टॉक्स होंगे, हम उसके ऊपर अपना कुछ काम कर पाएंगे। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा बड़ी तसल्ली से वो पूरा प्रोसेस फ्लो आपको समझा दूं, बता दूं किस तरीके से क्या होना चाहिए। चलते हैं। सबसे पहला काम शुरुआत जो मैं करूंगा, मेरी समझ कहती है, मान लेते हैं हम 8 बजे के आसपास, 8 सवा 8 साढ़े 8, वो आपका अपना कन्वीनियंस है, आप जब चाहें शुरू कर सकते हैं। बस प्रोसेस फ्लो समझ लीजिए, क्या प्रोसेस फ्लो होगा, मैं क्या क्या चीज़ें करूंगा, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी तरीके से प्रेजेंटेशन को बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये लाइव सुबह 8 बजे ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, उस तरीके से इसको देखते हैं। आइए, सबसे पहले मैं जाऊँगा गूगल पे और गूगल से पूछूंगा स्टॉक्स इन न्यूज़। आज कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो न्यूज़ में हैं, मुझे कुछ ना कुछ ये सब कहानी आएगी। मैं मोटा मोटा इस एक पेज से मैं कुछ एक स्टॉक्स के नाम फाइंड करूंगा जो स्टॉक्स न्यूज़ में हैं, जिन पे कुछ काम हो सकता है, वो न्यूज़ में किसी भी कारण से हो। मेरे को कारण में नहीं जाना, क्योंकि मैं टेक्निकल हूँ, मैं फंडामेंटल नहीं हूँ, मेरे को रिसर्च नहीं करनी, मेरे को उसमें कोई बाय सेल में कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनानी। मेरे को तो सिर्फ टेम्परेरी प्राइस का मूवमेंट कैप्चर करना है, और वो इंट्राडे में ही करना है। मेरे को तो स्विंग भी नहीं करना। तो मुझे वो स्टॉक्स चाहिए जो स्टॉक्स किसी भी कारण से, चाहे कोई बड़ा पैसा उन्हें खरीद रहा है, चाहे बड़ा पैसा बेच रहा है, चाहे उनको ऑर्डर मिल गए, चाहे उनके ऑर्डर कैंसिल हो गए, चाहे उनका कंपनी खुल गई, कंपनी बंद हो गई, बाजार में क्या हो गया, वो किसी भी कारण से ऐसे स्टॉक्स जो न्यूज में आ गए हैं, चर्चा में आ गए हैं, मैं उनका नाम जानना चाहता हूँ। किया क्लिक, ऊपर कुछ आएगा, सुनील सिंघानिया नाम का आदमी है, इसमें दो स्टॉक्स हैं, वो दो स्टॉक्स बेचे हैं। देख लेते हैं क्या बेचा भाई ने। उसके बाद कुछ एक और है, यहाँ पर कोई डिफेंस का स्टॉक है, कोई पारस डिफेंस। अब ये प्रकार, इस प्रकार जब मैं करूंगा ना, तो ये कोई नाम मेरे सामने ना नाम आने लग गए। पहले तो चलो सुनील सुनील सिंघानिया वाले ही देख लेते हैं, इस भाई ने कौन से स्टॉक्स बेचे हैं। इस भाई ने एक ये स्टॉक बेचा है, बिरला एनयू। अब मेरे को एक स्टॉक का नाम मिल गया, इसका मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक वॉच लिस्ट है, मैं उस वॉच लिस्ट में जाऊंगा। इस वॉच लिस्ट का मैंने कोई नाम डाल दिया, स्टॉक सिलेक्शन फॉर इंट्राडे। यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं स्टॉक्स का ना ऐड करना शुरू करूंगा, बिरला एनयू। ठीक है जी, मैंने बिरला एनयू ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया हो गया जी। ये बिरला एनयू मैंने ऐड किया। दोबारा जाऊंगा बाजार में, देखूंगा, चलो जी, मेरे को सिर्फ ये पता, मेरे मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ स्टॉक का नाम पता करना है। कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसको ऑर्डर मिल रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो स्टॉक किसी कारण से न्यूज में आया है, किसी भी कारण से आया हो, मुझे उसका नाम चाहिए। मिल गया। आगे चलो, दूसरा कौन सा स्टॉक है भाई, कोई यूनिपार्ट्स इंडिया करके स्टॉक है, ये न्यूज में आ गया है। चलो मैं यहाँ पर भी चलता हूँ और मैं दूसरा स्टॉक ऐड कर दूंगा, यूनिपार्ट्स। ठीक है जी, मेरे को दो स्टॉक मिल गए, बहुत अच्छा हो गया। मैं फिर जाऊंगा, कोई
पारस डिफेंस नाम से स्टॉक और बीईएल नाम से कोई स्टॉक है, ये किसी कारण से न्यूज में आया है, ऐड करो पारस। ये रहा पारस डिफेंस आया और उसके बाद बीईएल आया न्यूज में, ऐड करो। ये दोनों हो गए। एचएएल और बीडीएल भी आया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आया, बीडीएल आया, भारत डायनामिक आया, इनको भी ऐड करो जी। ये इधर के भी कर दिए ना, बीईएल हो गया, पारस हो गया, ठीक है, फिर डिफेंस वाले कर दिए। उसके बाद और भी आए नाम देखो, सोलार आया, मजगांव डॉक आया, इनको भी ऐड करो। सोलार इंडस्ट्रीज कहाँ गया, ये रहा सोलार इंडस्ट्रीज और मजगांव डॉक, ऐड किया। और चलो आगे, हो गया काम। उसके बाद अब देखो कुछ और खबर आई, स्ट्रीट फेवरेट। अब ये कोई है, इकोनॉमिक टाइम्स बोलता है कि एसबीआई टाटा मोटर कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर आपको आगे आने वाले दिनों में रैली दिख सकती है। मैं नहीं कह रहा, इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है। आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, आज चलेंगे नहीं चलेंगे मुझे नहीं पता, अगर चलेंगे तो स्क्रीन पे दिख जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, मेरे को सिर्फ नाम चाहिए। आई होप अभी तक आप मेरे साथ हैं। एसबीआई और टाटा मोटर को भी ऐड कर लो। ठीक है जी, इनको भी ऐड किया जी हमने। फिर हम दोबारा बाजार में गए, यहाँ आए, इसने कहा भाई कोई 5 कोई स्टॉक हैं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। उसके बाद वर्ल्ड एड रिटेलर टैरिफ, ये यूएस का है, इस पे तो कुछ मुझे लग नहीं रहा हमारे मतलब का कुछ है। ये मिंट ने भी कुछ स्टॉक बताए हैं, यूएस का हमारा कोई मतलब नहीं है। ये कुछ और मिंट वाला कुछ और बता रहा है, ये नहीं कह रहा कुछ। एक एंजल वन का भी नाम आ रहा है। चलो पहले तो इसके 5 स्टॉक्स का नाम पढ़े, कौन से हैं भाई इसके 5 ऐसे जो जा रहे हैं, जो जो इसने नाम डाले हैं। क्या सोच के नाम डाले हैं पता नहीं, पर इसने नाम डाले हैं। और क्या लिख रहा है, फास्टेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग एनएसई निफ्टी स्टॉक्स, ये नाम है। इसने कहीं कोई रिसर्च करी है इक्विटी मास्टर ने, और 5 स्टॉक इस भाई ने निकाले हैं। निकाले, बहुत अच्छी बात है भाई। जियो फाइनेंशियल निकाला है इसने सबसे पहले तो, जियो फाइनेंशियल हमने भी ऐड कर दिया। और चलो, और क्या था भाई इसके पास, इटर्नल जोमैटो, इटर्नल इज जोमैटो, दिस इज इटर्नल और इटर्नल ऐड, तो इसे हमने इटर्नल ऐड किया। और क्या है इसके पास, ट्रेंड बता रहा है और आईयूसीएल बता रहा है। आईयूसीएल बता दिया, इंडियन कॉर्पोरेशन बताया भाई ने। एक लास्ट कोई बताया इसने, अदानी एंटरप्राइज, न्यूज में है, हमने ऐड कर। इसका काम खत्म हो गया जी, हटाओ इसे। अब आ जाओ इधर, ट्रेड निफ्टी ग्लोबल 8 स्टॉक्स टू बाय सेल फ्राइडे। ठीक है भाई, कोई बोल रहा है आगे इस प्रकार, ये कुछ खबर हमें दिखा रहा है कि यहां से हमें कुछ और स्टॉक्स दिख रहे हैं। एपीएल अपोलो बता रहा है, अपोलो ट्यूब बता रहा है और ग्रासिम बता रहा है। ऐड कर लेते हैं। एपीएल, एपीएल अपोलो ट्यूब, आई होप आपको पॉइंट मिल गया। पॉइंट क्या है, पॉइंट आपको देना था कि स्टॉक सिलेक्शन की एक्सरसाइज 5 मिनट हुए ये करते हुए, और 5 मिनट में मैंने कुछ एक स्टॉक्स फाइंड कर लिए। मैं कहता हूं मैं इस एक्सरसाइज को 15 मिनट का समय दूंगा, 8 बजे 8:15 बजे। और एक चीज का विश्वास रखिए, जब मैं इसको हटा रहा हूँ काम हो गया, क्योंकि मुझे मेरे को जो स्टॉक सिलेक्शन के जो मार्केट में जो ऐसे स्टॉक्स जो चर्चा का विषय हैं वो मैंने आपको बता दिया मुझे कहाँ से मिलेंगे। बड़ा सरल, स्टॉक्स इन न्यूज न्यूज डालूंगा। हालांकि ये वीडियो वीकेंड पे बन रहा है, बाजार बंद है, स्टॉक्स न्यूज में सैटरडे संडे सब छुट्टी, कहीं कुछ नहीं हो रहा। स्टिल कुछ हमने कुछ फाइंड किया हमें, और ये सब कुछ डमी है क्योंकि बाजार बंद है, सैटरडे संडे कॉर्पोरेट्स बंद है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम इसको सोमवार को या अपने ट्रेडिंग डे पर सुबह 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे इसको देखेंगे तो डेफिनेटली ये लिस्ट चेंज हो चुकी होगी।
क्योंकि 2 दिनों में कई नई डायमेंशंस ओपन हो गई होंगी, कई न्यूज आ गई होंगी, कई तरह तरह के फैक्टर्स फ्लरिश हो गए होंगे, जो स्टॉक्स को डेफिनेटली रिफ्रेश हमें यहां पर लिस्ट मिल जाएगी। आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया मैं आपको कहना क्या चाहता हूं। स्टॉक सिलेक्शन का सबसे पहला काम मैंने क्या किया, स्टॉक्स इन न्यूज, और मैंने कुछ एक स्टॉक्स, ये वो मेरे कुछ एक स्टॉक्स जो मुझको न्यूज ने बताए, मैंने ऐड कर दिया। ओके जी, बिल्कुल ठीक है। ये एक्सरसाइज मैं अपनी करता रहा, देखता रहा, और अपना काम मैं हौले हौले करके, मेरी समझ कहती है शायद 15 मिनट से ज्यादा का समय इस पे नहीं लगेगा, मैक्सिमम 15 मिनट्स ऑफ टाइम, एंड यू वुड हैव सम काइंड ऑफ आइडिया कि लिस्ट अपने पास है। ठीक है जी, न्यूज के स्टॉक मेरे पास आ गए। अब आगे चलो, अब अगला मेरा टास्क शुरू होता है 9 बजे। 9 बजे न्यूज स्टॉक्स का काम मेरा हो गया, मैं इस विंडो को बंद कर रहा हूं। अब मेरा काम शुरू होता है 9 बजे। 9 बजेंगे, मैं मार्केट में जाऊंगा, एनएससी पे पहुंचूंगा, होम पे जाऊंगा, ये मेरे को एनएससी का होम पेज ऐसा दिखेगा। एनएससी बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये एनएससी इंडिया। एनएससी इंडिया, गूगल पे एनएससी इंडिया लिखिए, आप यहाँ पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ तक भी पहुंचने में दिक्कत हो रही है तो वो भी करके दे देता हूँ आपको, ये लीजिए एनएससी इंडिया डालिएगा, आप ये एनएससी, ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट आपकी खुल गई, ये इसके होम पेज पे आप आ गए। ठीक है, अब इसके होम पेज के आने के बाद क्या करना है, मैंने मार्केट डेटा, तीसरे आइकन पे जाऊंगा, मार्केट डेटा, मार्केट डेटा पे जाऊंगा, प्री ओपन मार्केट पे जाऊंगा। अब ये प्री ओपन मार्केट भी बड़ी मजेदार जगह है, बहुत मजेदार जगह है। यहां पर मुझे प्री ओपन मार्केट में लोगों के ऑर्डर बनते हुए, बिगड़ते हुए, लगते हुए, हटते हुए दिखेंगे कि लोग कौन से स्टॉक्स में माल खरीद रहे हैं, कोई बाय की पोजीशन बना रहे हैं या सेल की पोजीशन अपनी बनाना चाहते हैं। वो मेरे को प्री मार्केट में 9 बजे से लेकर के 9:07 मेरी समझ कहती है तो 7 मिनट का समय होता है, वो आपको प्री मार्केट में नजर आएगा। अब ये प्री मार्केट मेरे किस काम की, प्री मार्केट में मेरे को लोगों के और बायस का पता चलेगा कि मार्केट में कहीं कुछ ऐसी खबर तो नहीं जो हमें न्यूज में ना मिली हो। 2-3 चीजें समझिए हैं। पहला हो सकता है कि जो न्यूज बेस आपकी लिस्ट है, ये जो आपने लिस्ट बनाई है ना, इसमें से ही कहीं ना कहीं कोई आपको कोई ऐसे स्टॉक्स दिख जाए जहां पर आपको दिखेगा कि लोग उसके अंदर खरीदारी कर रहे हैं या उसमें बिकवाली कर रहे हैं, तो आपका वो बायस कंफर्म हो जाएगा। फर्ज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि बीईएल आपने अपनी लिस्ट में निकाल के लगा लिया, और आपने देखा प्री मार्केट में कि बीईएल में तड़ातड़ बाइंग के ऑर्डर लग रहे हैं, मतलब जनता रिटेल प्री मार्केट में बीईएल का माल उठा रही है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं रिटेल कोई ऐसी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ के आई है, कोई ऐसी न्यूज देखकर आई है, कोई ऐसी टिप ट्रिक लेकर के आई है कि आंखें बंद करके वो बीईएल में घुस रही है, और ये सोच करके वो पैनिक हुए पड़े हैं, फोमो का शिकार हुए पड़े हैं रिटेल, कि वो सारे काम छोड़ करके वहां पर अपने ऑर्डर लगा रहे हैं। उन्हें लग रहा है पता नहीं बीईएल में क्या होने वाला है, पर ये सिर्फ सब हाइपोथेटिकल है। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे को ये आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो मुझे ये सब नाम बोलने पड़ रहे हैं, हालांकि मुझे पता नहीं है कि ऑब्वियसली मुझे कैसे पता हो सकता है कि जब मार्केट ओपन होगा तो मार्केट ओपन में आपको प्री मार्केट में कौन से शेयर में लोग खरीदेंगे बेचेंगे, हाउ कैन आई नो दैट, नोबडी कैन नो दैट, देयर इज नो नीड टू नो दैट। जो होगा सब आपको सामने दिखेगा। ठीक है भैया, आपने यहां से क्या किया, आपने प्री मार्केट में आपको मान लो 5 या 10 स्टॉक्स आपको और मिल गए सुबह 9 बजे से लेकर के। ये एक्टिविटी आपकी 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, ये एक्टिविटी आपकी 10 मिनट में फिनिश। 9:07-8 तक आपको प्री मार्केट है। प्री मार्केट में कुछ मत करो, प्री मार्केट में ऑर्डर लग लेने दो, जो भी ऑर्डर लग रहे हैं खरीदारी के, बिकवाली के, वॉट एवर ऑर्डर जो लग रहे हैं वो आपको डेटा सामने स्क्रीन पे नजर आएगा। 9:10 तक ही उसको सेटल होने दो। स्टिल कोई जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू वी हैव गॉट इनफ ऑफ द टाइम एंड वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड बिफोर 9:30 एट एनी कॉस्ट। हम 9:30 से पहले तो ट्रेड कर ही नहीं रहे और करने की कोई जरूरत भी नहीं है, करना भी नहीं है। वो बहुत, उसके बाद भी हमें बहुत समय मिलेगा अपना काम करने का, तो कोई पैनिक नहीं है, जाने दो, जो जा रहा है उसे भागने दो। 9 बज गए, 9:10 हो गए, प्री मार्केट की लिस्ट आ गई, आपको 5, 7, 10 स्टॉक्स और मिल गए जो प्री मार्केट में हल्ला गुल्ला जहां पर कुछ हुआ है।
वॉट एवर, 2 4 5 कोई भी नाम आप ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल मान लो कि आपको टाटा स्टील में कहीं हल्ला गुल्ला दिख गया, अब फॉर दैट मैटर डिक्सॉन में दिख गया, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, मुझे नहीं पता कहाँ पर क्या होगा। आपको ये अशोका फशोका ऐसे कोई 2 4 मैंने ये नाम, आपको आईआरसीटीसी में दिख गया, आपको गोदरेज में दिख गया, आपको कोफोर्स में दिख गया, आपको एसबीआई लाइफ में दिख गया, आपको ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो फॉर वॉट एवर रीजन आपको प्री मार्केट में इनमें मूवमेंट मिल गई। आई होप आपको प्री मार्केट का ये बात समझ आ गई कि प्री मार्केट में कुछ लोगों ने जहां पर कुछ या तो लोगों ने खरीदा है या लोगों ने बेचा है। क्यों खरीदा है, रिसर्च में नहीं जाना। क्यों बेचा है, रिसर्च में नहीं जाना। हमें सिर्फ नाम चाहिए, एनालिसिस करेंगे हम अपने सिस्टम और सेटअप के बेसिस पे, हमें लोगों के बायस से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज अंडरस्टैंड, अभी हम सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन नेम गैदरिंग कर रहे हैं। पिछले 15 मिनट में हमने सिर्फ नेम गैदरिंग की है, हमने कोई बायस नहीं बनाना, हमें कोई किसी तरह का कोई बायस हम नहीं बनाएंगे, कुछ हो जाए नहीं बनाएंगे। आई होप आपको मेरी बात यहां तक शायद समझ आ गई। ये 15 मिनट में मैंने आपके साथ में क्या किया, मैंने आपको 2 तरीके बताए। पहला तरीका, न्यूज बेस्ड स्टॉक्स फाइंड करो, ऐड करो। ये काम सुबह 8 बजे शुरू कर दो, 8:15 8:30 शुरू कर दो, 8:45 बजे शुरू कर दो, 8:45 शुरू कर दो, 8:45 शुरू करो। पहले 15 मिनट लगा करके न्यूज बेस्ड स्टॉक्स ऐड कर लो। खत्म हो गया न्यूज बेस्ड का काम, बंद कर दो विंडो, कोई काम नहीं उसका, छोड़ दो उसका, हो गया काम उसका। 9 o'clock मार्केट में आ जाओ। 9 o'clock मार्केट में आकर के कोई पैनिक मत करो, प्री मार्केट ऑर्डर लगने दो। वो आपके 9 9 10 9 15 तक भी आराम से सेटल हो जाओ। जो आपको प्री मार्केट में नजर आए, 9:07 8 तक नजर आ जाएंगे। जो स्टॉक्स आपको प्री मार्केट में नजर आए, प्री मार्केट में स्टॉक्स अगर किसी कारण से वहां पर ट्रेड हो रहे हैं, वहां पर अगर उन पे कोई वॉल्यूम आ रहा है, खरीदारी हो रही है, तो देयर हैज टू बी सम रीजन, कोई ना कोई उनको खरीद रहा है। वो क्यों खरीद रहा है उसमें हमें नहीं जाना, उसका बायस है, खरीद जो उसका रीजन उस पर छोड़ दो, आप सिर्फ नेम सिलेक्शन पे फोकस रखो। आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई। लिस्ट बन गई भैया हमारी, ठीक है भैया। आधा घंटा, आधे घंटे में हमने कुछ होमवर्क करा, नाउ द लिस्ट इज रेडी। 9:15 बज गए, बाजार में चलते हैं। अब इसके बाद का काम क्या, अब इसके बाद का काम समझिए। मैंने एक और लिस्ट है, दिस इज अनदर लिस्ट, और देखते जाइए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अब और मजा आने लगेगा खेल में आपको। बाजार खुलेगा, हमें नहीं पता बाजार ऊपर खुलेगा या नीचे, नहीं पता। नहीं पता करने की जरूरत, जहां खुलेगा खुल जाएगा, और जहां जाना होगा चला जाएगा। हमसे पूछ के या बता करके कोई भी काम नहीं करेगा, उसकी मर्जी है, हमें ही उसे फॉलो करना है। बाजार खुल गया, बिल्कुल ठीक है, जो भी मूवमेंट होगी ऊपर या नीचे वॉट एवर, पहली सिचुएशन के बाजार ऊपर है। अब हम आराम से बाजार में बैठे रहेंगे, अपनी तरफ से कोई कुछ पैनिक नहीं करेंगे, कहीं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट और आराम से अपना समय बिताएंगे, चाय कॉफी पियेंगे। 9:15 के बाद, 9:30 15 मिनट की एक्टिविटी के बाद, 15 मिनट्स एक्टिविटी के बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि बाजार ऊपर है या नीचे है। पता चली जाएगा 15 मिनट में। पहला एग्जांपल कि बाजार ऊपर है। हमने कुछ एक ये लिस्ट बना रखी है निफ्टी के सेक्टर्स की, आप भी बनाइए। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, रियलिटी, एनर्जी, एमएनसी, ऑटो, मीडिया, ऑयल, नेचुरल गैस, एफएमसीजी, कमोडिटी, पीएसयू बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये मैंने लिस्ट बना रखी है जो निफ्टी के सेक्टर्स हैं, ज्यादातर सारे ऐड किए। मैं 9:30 क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा, परसेंटेज चेंज देखूंगा, और ये देखने की कोशिश करूंगा कि सबसे ज्यादा तेज सेक्टर कौन सा भाग रहा है। बाजार ऊपर है, पता चलेगा भाई सबसे ज्यादा तेज कौन भाग रहा है, पता चला भाई सबसे ज्यादा, समझ लीजिए कि 9:30 का समय, और मुझे पता चला कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सबसे तेज भाग रहा है। दिख रहा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मान लीजिए कि ये 9:30 9:30 का टाइम है, इट इज हैपनिंग लाइव, एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज गेनिंग द मोमेंटम। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एक ऐसा सेक्टर है
जो मार्केट में सबसे तेज भाग रहा है, सेक्टर अपने दम पे तेज कभी भी नहीं भागता, सेक्टर के कंपोनेंट भागते हैं तभी तो सेक्टर भागता है। सेक्टर में क्या है, सेक्टर में तो उसके स्टॉक्स हैं, और क्या, इसका मतलब है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के स्टॉक्स भाग रहे हैं तभी पब्लिक सेक्टर भाग रहा है। दूसरे नंबर पे रियलिटी भाग रहा है, तीसरे नंबर पे वॉट पता चलता है वो चलते बाजार में आपको दिखेगा कि कौन सा सेक्टर लीड कर रहा है। उसी प्रकार आप जब आप इसको चेंज कर देंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि सबसे ज्यादा लगाड़ कौन है, सबसे ज्यादा पिट कौन सा रहा है। आईटी पिट रहा है जी इस समय, इंफ्रा उसके बाद पिट रहा है और निफ्टी उसके बाद पिट रहा है। अगर बाजार में तेजी होगी तो हम तेजी की तरफ जाएंगे, अगर बाजार में मंदी होगी तो हम मंदी की तरफ जाएंगे। ये इतना सरल है, दिमाग नहीं लगाना, कतई दिमाग नहीं लगाना। फर्ज कर लिया कि बाजार में तेजी तेजी देखा तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में तेजी, बहुत बढ़िया, मुझे पता चल गया कि भैया इस समय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज तेज चल रहा है, बहुत ही बढ़िया हो गया। अब मैं क्या करूंगा, और आगे आइए, मैंने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की एक लिस्ट बना रखी है, आप भी बनाइए। ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के कुछ एक एफ के स्टॉक्स हैं, और ये लिस्ट जो आप सामने देख रहे हैं ये कतई एग्जॉस्टिव नहीं है। निफ्टी में 2000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, 20 सेक्टर हैं, तो 20 सेक्टर और 200 से ज्यादा स्टॉक, तो हर सेक्टर में 100 स्टॉक्स आते हैं भैया। तो ये अब आपकी अपनी मेहनत है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हो। मैंने ज्यादातर एफ एंड ओ के स्टॉक्स ऐड किए हुए, पर आप अपनी तरफ से कैश के स्टॉक्स भी ऐड कर सकते हो, अपनी लिस्ट को कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हो, बेहतर काम कर सकते हो, बहुत बढ़िया मजा आएगा। अब करो। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज तेजी से भाग रहा है, मैं आ गया और मैंने देखा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में सबसे तेज कौन भाग रहा है, सबसे तेज भाग रहा है IRFC स्टॉक मिला मुझे। IRFC में तेजी है। दूसरे नंबर पे कॉनकॉर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL में तेजी, तीसरे पे BEL पे तेजी, फिर NHPC, इस तरह ये सब नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो नहीं, माफी चाहता हूं, परसेंटेज चेंज ऑर्डर में आ गए। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाऊंगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लग तो जाएंगे पर परसेंटेज चेंज ऊपर नीचे हो जाएगा। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि मुझे ये बता दो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में आज सबसे ज्यादा तेज भाग कौन रहा है 9:30 बजे। दिखा भैया IRFC भाग रहा है। IRFC स्टॉक मुझे और मिल गया, बहुत ही बढ़िया, अभी तो मिल गया स्टॉक, पता है, ठीक है, चलो एक IRFC मिल गया, चलो IRFC पर बात कर लेते हैं क्योंकि IRFC पे काम हुआ था। IRFC मिल गया। अभी तक विश्वास जानिए, स्टॉक सिलेक्शन के नाम पर हम बहुत एक्टिविटी कर चुके हैं, हम अच्छी एक्टिविटी कर चुके हैं स्टॉक सिलेक्शन के नाम पर। हमने न्यूज बेस्ड स्टॉक भी ले लिए, हमारे पास लिस्ट पे तैयार है। हमने प्री मार्केट ऑर्डर से भी कुछ स्टॉक्स फाइंड कर लिए, बहुत ही बढ़िया हो गया। उसके बाद हमने सेक्टर एनालिसिस से भी कुछ स्टॉक्स फाइंड, सामने हमने 2-4 स्टॉक ऊपर ऊपर के मोटा मोटा स्टॉक्स फाइंड कर लिए। तो इतने में तो आप ट्रस्ट कीजिए मेरे साथ कि स्टॉक सिलेक्शन के नाम पर आपके पास दिन में काम करने के लिए स्टॉक्स तो हैं, चिंता की आवश्यकता नहीं। ऑन टॉप आपको यह भी पता है कि मार्केट में कौन सा सेक्टर तेज भाग रहा है। जैसे आपने देख लिया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज तेज भाग रहा है, और दूसरे नंबर पे कौन तेज भाग रहा है, ओपन लिस्ट में जाइए, रियलिटी तेज भाग रहा है। ठीक है, रियलिटी को भी आपने वही किया और आपने फाइंड किया इंफ्रा और रियलिटी में, इंफ्रा और रियलिटी मैंने एक ही बना रखा है, तो वहां पर कॉनकॉर्प भी है, कॉनकॉर्प भी तेज भागा और कंटेनर कॉर्प भी तेज भागा और IRCTC भी बहुत तेज भागा और कमेन और अंबुजा ये सब तेज भागे। ठीक है, आपने कुछ एक स्टॉक आपको सेक्टर, ये तीसरी एक्सरसाइज जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, इससे हम और मार्केट के पास आ गए। इस पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम गए, मैंने सेक्टर की लिस्ट पे गए, हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा तेज सेक्टर कौन सा भाग रहा है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। फिर मैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पे गया और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से मैंने ये देखा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में कौन तेज भाग रहा है। तो मुझे IRCTC और कॉनकॉर्क या कोई नाम है ये मिल गए। यहां तक स्टॉक सिलेक्शन का काम हुआ मेरा। अब मैं जाऊंगा और आगे, ये वेबसाइट एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है i4option.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे देंगे वीडियो।
ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये फ्री टूल अवेलेबल है, दिस इज द फ्री टूल अवेलेबल। इसको जाएंगे आई फॉर ऑप्शन पे, आप अपने मेल आईडी या जैसे भी आपको लॉग इन कराया करिए, पर मैं स्टिल आपको बताऊं, मैं इसको यूज कर रहा हूं पर मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा। मेरा इनके साथ में अभी तक कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसको अपने पर्पस के लिए यूज करता हूं। आप अपनी ड्यू डिलीजेंस करें और उसके बाद अगर आपको ये बात इनकी जचे तो आप देख लीजिएगा। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बेच नहीं रहा, कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं रख रहा, रिलायबल है, मैं यूज करता हूं, इंफॉर्मेशन काम की मिल जाती है। जो बताने की कोशिश कर रहा हूं ये आपको दुनिया की 50,000 वेबसाइट से मिल जाएगा, आप कहीं से ले लो। मुझे यहां से अच्छा लगता है, मैं यहां से ले लूं। यहां जाऊंगा, इसको देखो, फ्यूचर पे जाऊंगा, बिल्डअप पे जाऊंगा। अब ये बिल्डअप क्या बना है, ये मार्केट में होने वाले ये 200 210 जितने एफ एंड ओ स्टॉक्स है ना, ये पूरे के पूरे एफ एंड ओ स्टॉक्स का ना लेखा और जोखा है। ये दिखा देगा कि 150 स्टॉक होने 200 200 एफ एंड ओ, फिर कह रहा हूं एफ एंड ओ स्टॉक्स दिखाएगा क्योंकि ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर के स्टॉक दिखाएगा। ये दिखा देगा कि फ्यूचर के स्टॉक्स में क्या हो रहा है, दिखाता रहेगा कितने ऊपर कितने नीचे, तो यहां से भी एक अंदाजा लग जाता है। एक भाई 200 210 है, करीब करीब 210 211 12 जो भी है, उसमें दिखा रहा है 150 के आसपास तेजी में है और 60 नीचे में, तो अंदाजा तो लग ही रहा है ना कि मार्केट में मेजोरिटी ऑफ शेयर्स आर ऑन राइजिंग साइड, तो इट मींस मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो बुलिश ही है, बेरिश नहीं है। तो चलो अभी हम थोड़ा और बाजार के आसपास आ गए कि मार्केट में सेंटीमेंट भी बुलिश है, ज्यादातर स्टॉक्स भाग रहे हैं, तो चांसेस है कि हमें यहाँ पर बुलिश स्टॉक्स में ऐड करनी चाहिए। अब असली खेल वो समझिए, असली खेल समझिए। इस पेज पर आऊंगा, यहां पर एक चीज है ओ आई चेंज, इसको क्लिक करूंगा, मुझे ये दिखाएगा कि सबसे कम ओ आई चेंज कहां हुआ और सबसे ज्यादा ओ आई चेंज कहां हुआ। सबसे ज्यादा ओ आई चेंज हुआ जिस जिस दिन भी ये वीडियो बन रहा है उस दिन के हिसाब से, कोई स्टॉक है जिसका नाम है टीटागढ़। इस बात के दो तीन चांसेस हैं, बड़ी तसल्ली से बात समझिएगा, बड़ी तसल्ली से प्लीज बात समझिए। हो सकता है जिस दिन ये डेटा सामने आया है उस दिन पहला, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर बात समझिए। टीटागढ़ आपको न्यूज में मिल गया हो, पहला। टीटागढ़ आपको प्री मार्केट में मिल गया हो, दूसरा। टीटागढ़ आपको आपके सेक्टर की लिस्ट में मिल गया, ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, कोई बात नहीं है। होगा तो आपका कॉन्फिडेंस और आपका बायस और बढ़ेगा, आप देखेंगे वाह मजा आ गया यार, ये स्टॉक तो भाई सुबह न्यूज में मैंने आइडेंटिफाई किया था टीटागढ़, और ये देखो ये तो वो स्टॉक है जिसमें ओआई चेंज सबसे ज्यादा है इस समय। ओआई चेंज, ओपन इंटरेस्ट का चेंज हो रहा है यहां पे, मतलब लोगों का यहां पर जो बायस है बहुत तेजी से चेंज हुआ है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको यहां पर ऊपर ऊपर के स्टॉक्स दिखाई दे रहे हो वो आपकी लिस्ट में ना भी हो, ऐसा हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको और आगे ले गया, और आगे ले गया आपकी गेम। और एक चीज आपको बताऊं, एक चीज, कई लोग होंगे जिनको न्यूज बेस्ड स्टॉक्स नहीं करना काम, उनका न्यूज का 15 मिनट का टाइम बच गया। कई लोग होंगे जिनको प्री मार्केट में काम नहीं करना, उनका 10 मिनट और बच गया। कई होंगे जिनको सेक्टर एनालिसिस नहीं करना, उनका 15 मिनट और बच गया। कई होंगे जिनको ये नहीं करना, उनका और 10 मिनट बच गया। और कई होंगे किसी को कुछ भी नहीं करना, राम भरोसे अपना काम करना, उनका तो सब कुछ बच गया। और कई होंगे कि उनको ये सब कुछ करने के बाद भी दो चीजें और करनी है, तो उनके 15 मिनट और लगेंगे। ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन मैं इतनी डिटेल में इसलिए बना रहा हूं कि ये मैटर वंस एंड फॉर ऑल खत्म ही हो जाए। आपको जो बात अच्छी लगती है पिक कर लो, जो नहीं लगती उसे छोड़ दो। कोई नहीं कह रहा कि आपको आप न्यूज बेस्ड स्टॉक्स फाइंड करो, कोई भी नहीं कह रहा आपको प्री मार्केट में जाकर के धक्के खाओ। आपको आना है, सब कुछ छोड़ो, 9:30 बजे यहां पर आकर के देख लो सीधा। आप 9:30 बजे आए, आपने देखा भाई कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा चल रहा है, आप सीधा यहां पर पहुंच गए टीटागढ़ पे। ऐसा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है इसकी जगह कोई और, वो खैर वो पर्टिकुलर डे पर बात करते हैं, आज फिलहाल ये टीटागढ़ है तो टीटागढ़ पर ही अपना काम कर लेते हैं।
फर्ज कर लेते हैं, अब आ जाइए वापस प्रेजेंटेशन पे। आप आए 9:30 बजे, आपको टीटागढ़ दिख गया। अब टीटागढ़ देखते के साथ ही दो चीजें और बड़ी मजेदार सामने नजर आई। पहली चीज क्या नजर आई कि टीटागढ़ में ओआई चेंज तो सबसे ज्यादा है। इंट्राडे का बिल्डअप देखा, लॉन्ग बिल्डअप, आपको पता चल गया यार लॉन्ग बिल्डअप है मतलब टीटागढ़ में तेजी है। गुड। एक और बड़े काम की चीज नजर आई, ओपन कि इसका लो है। जब नीले रंग से ये स्टॉक आइडेंटिफाई हो जाए तो इसका मतलब है कि ये जहां खुला उसके नीचे नहीं गया, उसके ऊपर ही निकल गया। इसको एक्सट्रीम बुलिशनेस भी कहते हैं, जहां खुला उसके बाद नीचे गया ही नहीं, ऊपर निकल गया। ये भी आपको इंडिकेशन चलते बाजार में दिखता रहेगा। 9:30 बजे मान लीजिए कि 9:30 बजे आपको ये टीटागढ़ दिख गया। पहला, टीटागढ़ आपकी लिस्ट में था, खुश हो जाइए। दूसरा, टीटागढ़ आपकी लिस्ट में नहीं था तो भी कोई बात नहीं, हम टीटागढ़ से अपना काम शुरू कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी भी कुछ चीजें देख लेंगे कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला करके। ठीक है जी, टीटागढ़ दिख गया जी। चार्ट पे चलते हैं अपने। अब हम आ गए अपने, यहां तक हमें दो चीजें दिख गई। टीटागढ़ में ओआई चेंज सबसे ज्यादा है, इंट्राडे बिल्डअप उसका लॉन्ग बिल्डअप है, मतलब टीटागढ़ में तेजी होने की संभावना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, टीटागढ़ अपने आज जहां पर खुला है वही उसका लो है, उसके बाद अब वो ऊपर भाग रहा है। मतलब बाजार में इसको एक्सट्रीम, जो चार्ट रीड करते हैं, जो प्राइस एक्शन समझते हैं, जो कैंडल साइकोलॉजी समझते हैं, इसका मतलब है कि बाजार, टीटागढ़ का चार्ट लगा लेते हैं, वहीं से बात क्लियर हो जाएगी। देख लेते हैं टीटागढ़ पे क्या है। हम चलेंगे अपनी इंट्राडे वर्किंग लिस्ट पे और हम आएंगे टीटागढ़ पे, और ये रहा टीटागढ़। और ये आपके सामने चार्ट टीटागढ़ का। इंडिकेटर आप 2 मिनट के लिए मैं हाइड कर देता हूँ, हम टीटागढ़ पर बात करेंगे और देखेंगे कि टीटागढ़ अपॉर्चुनिटी अगर हमको सामने बाजार में दिखी तो हम उसे कैसे कुछ कर सकते थे। ये दिस इज टीटागढ़, राइट, ये टीटागढ़ है, ये 15 मिनट की कैंडल है। उसने बता दिया टीटागढ़ जहां पर खुला उसके बाद नीचे गया ही नहीं, और जहां खुला वहां से ऊपर की तरफ निकल गया। ये बहुत सॉलिड तुक्का है, बहुत सॉलिड तुक्का, कि अगर आपका स्टॉक, आपका फाइंड करा हुआ न्यूज बेस स्टॉक, न्यूज बेस या प्री ओपन मार्केट बेस या आपका सेक्टर एनालिसिस बेस कोई स्टॉक है, आपका न्यूज बेस अगर कोई स्टॉक आपने फाइंड कर रखा है और वो आपको दिखा देता है बिल्डअप पे सबसे ज्यादा ओआई चेंज आपको दिखा देता है, सबसे ज्यादा, मतलब वहां पर डेफिनेटली लोगों का बायस जो है, बड़ा पैसा छोटा पैसा, वहां पर कुछ कमाल करना चाह रहे हैं, तो उसको प्लीज नोटिस में रखिए। वहां पर अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना है, जरूर रखिएगा नोटिस में। बहुत सारे स्टॉक्स थे, आपने 25 स्टॉक्स फाइंड करे, न्यूज बेस्ड स्टॉक फाइंड कर दिए, प्री मार्केट से कर दिए, सेक्टर से कर दिए, आपने दुनिया जहान कर दिया। 25 में से शायद 3 या 4 चलेंगे। अब 3 या 4 तक पहुंचना अपने आप में ट्रिक है, और ये एक्सरसाइज आपको वहां पर पहुंचा देगी, मैं आपको बता रहा हूँ। टीटागढ़ मिल गया आपको, वो हमने बात कर दी टीटागढ़ पर, कि जो उसका ये नीला आइकन होता है ना, इसका मतलब यही होता है कि बाजार जहां खुला वहीं से ऊपर चला गया, और लाल का मतलब होता है जहां पर खुला वहीं से गिर गया। इसका मतलब है ओपन बराबर है लो, इसका मतलब है ओपन बराबर है हाई। टीटागढ़ हमें दिख रहा है, टीटागढ़ 15 मिनट के प्राइस एक्शन, आगे क्या हो रहा है हमें नहीं पता, हम यहां रुक रहे हैं। 15 मिनट का काम हो गया, 9:30 बज गए, हम पहुंच गए, टीटागढ़ मुझे यहां दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा अपने इंडिकेटर पे जो मेरा सेटअप है। अब मैं सेटअप से कंफर्मेशन लूंगा कि क्या टीटागढ़ मेरे हिसाब से काम करने लायक है या नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन किया, और स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद हमने उस पर्टिकुलर स्टॉक को एक और ओआई चेंज के तुक्के के साथ कंफर्मेशन ली कि जो स्टॉक हमने फाइंड करा है, जो हमने फाइंड करा है, क्या वो हमारी इस F&O की लिस्ट में कहीं ऊपर फिट बैठ रहा है, कहीं उसमें अच्छा ओपन इंटरेस्ट तो नहीं डेवलप हो रहा। ह्यूज क्वांटम का अगर उसमें ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है आपके फाइंड किए हुए स्टॉक में, हो सकता है ना किसी ने कॉनकोर फाइंड किया हो, क्यों नहीं हो सकता, कॉनकोर पर भी बात करेंगे। हो सकता है ना एनएचपीसी किसी ने फाइंड किया हो सकता है एडीजीएल, सोलार, भारती एयरटेल किसी ने फाइंड किया हो, क्यों नहीं हो सकता।
ये भी तो आपकी लिस्ट ही थी। इस लिस्ट में कोई जरूरी नहीं कि आपका स्टॉक टॉप पोजीशन जो आपकी फाइंडिंग है वो टॉप पोजीशन गेन करे, कर भी ले ना भी करे, ऊपर नीचे हो तो क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले चलो हम ये मान रहे हैं कि टीटागढ़ हमारी लिस्ट में था, तो क्या अब ठीक है, टीटागढ़ था, हम खुश हो गए, वाह भाई वाह, मेरे को न्यूज बेस्ड मैंने काम किया, मुझे स्टॉक मिल गया, और वो स्टॉक आज बिल्डअप में सबसे ज्यादा और या सबसे ज्यादा या उससे नीचे या कहीं पर भी एक अच्छा ओवाई चेंज लेकर के बैठा है और वो बिल्डअप भी लॉन्ग दिखा रहा है। चलो अब हम अपने चार्ट पर चलते हैं और कंफर्मेशन लेते हैं कि ये ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। रिलेटिव वॉल्यूम बाद में लगाएंगे, पहले फाइनेंशियल फ्रंट लाइन का इंडिकेटर लगाएंगे। यहां पर आप दो तीन चीजें देख रहे हैं, ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन है। अब मैं फटाफट बात को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि सिस्टम सेटअप के बारे में मैं समझता हूं कि आप जानते हैं, नहीं जानते तो कुछ पुराने वीडियोस देखिए, हाल फिलहाल के हफ्ते भर के पुराने वीडियोस देख लीजिए, वहां पर आपको इस सिस्टम सेटअप की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन है। जब प्राइस एक्शन कंप्लीट होता है तो हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन बहुत ही बेहतर बना। यहाँ पर ये जब प्राइस एक्शन बना तो हमारा लेगिंग स्पैन क्लियर हो गया, हमारा फ्यूचर क्लाउड अपिश हो गया, हमको प्रीवियस डे हाई और बढ़िया प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस वीक हाई इसने सारे के सारे लेवल तोड़ दिए। ऊपर हमारे पास कहीं कोई रेजिस्टेंस का एरिया नहीं है। पिछले दिन का ये बुलिंजर स्क्वीज है, ये फ्रैक्टल है और ये सॉलिड वाला प्राइस एक्शन, मतलब ये ऐसी जगह पर आकर के खड़ा है टीटागढ़ सुबह 15 मिनट के बाद कि मेरे पास कोई डाउट ही नहीं है कि मैं लॉन्ग पोजीशन में बनाऊं, कोई डाउट ही नहीं है मेरे पास प्राइस एक्शन के हिसाब से। वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियोज इन फ्रंट ऑफ मी, वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियोज। मैं यहां पर लॉन्ग करूंगा और चुपचाप डे लो के नीचे ऐसा लगा, खत्म, सॉर्टेड, आई एम सॉर्टेड। पर और आगे रिलेटिव वॉल्यूम जो लेटेस्ट शेयर किया, रिलेटिव वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को देखिए। ये सब कुछ इतनी ड्यू डिलिजेंस सिर्फ अपने आप को बेहतर करने के लिए, इतनी ड्यू डिलिजेंस, स्टॉक सिलेक्शन से लेकर के फ्यूचर बिल्डअप तक जाना, उसके बाद सेटअप और फिर वॉल्यूम, और उसके बाद भी देखते हैं क्या 9:15 बजे ये प्राइस एक्शन कंप्लीट होगा तो 9:15 बजे ये देखिए रिलेटिव वॉल्यूम, रिलेटिव वॉल्यूम के बारे में नहीं पता, कल का वीडियो देखिए, बात समझ आएगी। सी दिस रिलेटिव वॉल्यूम मींस, रिलेटिव वॉल्यूम बताता है अपने पिछले एवरेज वॉल्यूम के मुकाबले में इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन का कितना वॉल्यूम है, जो डेफिनेटली ह्यूज है। पुराना देखिए, पुराना बिल्कुल बाजार डेड है, फ्लैट है, और फ्लैट आपको वॉल्यूम से भी कंफर्मेशन हो रहा है और बोलिंजर बैंड स्क्वीज से भी हो रहा है। तो दिस गिव्स मी अ वेरी वेरी क्लियर सिग्नल दैट यस टीटागढ़ गो अहेड। यहां पर मैं लॉन्ग कर सकता हूं, डे लो पर स्टॉप लॉस लगा सकता हूं और फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता हूं, एंड आई वुड हैव गेन्ड अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड। अब सामने से सवाल खड़ा होता है, मैंने ये अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली, तो मैं क्या काम करूं? ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूं, तीन चार विकल्प बता देता हूं। पहले नंबर पर लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ पर फ्यूचर खरीदेंगे। दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, लोग यहाँ पर नेकेड कॉल खरीदेंगे। तीसरे नंबर पर बुल कॉल बनाएंगे। चौथे नंबर पर बुल पुट बनाएंगे। पांचवें नंबर पर आप एक और काम कर सकते हैं, बात समझिए, फ्यूचर खरीदने के लिए इसमें 1.5-2 लाख रुपए लगेगा, नहीं है मेरे पास। नेकेड कॉल करने से डर लगता है क्योंकि नेकेड कॉल में पैसा बर्बाद होता है, नहीं करना। तीसरे नंबर पे बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड 50-60 हजार रुपए का बनता है, मेरे पास 50-60 हजार रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? बुल कॉल, बुल पुट जो ऑप्शंस के स्प्रेड है, स्प्रेड में मेरे को 50-60 हजार रुपए लगता है, इतना मैं नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं? फिर भी काम कर सकते हैं, हताश होने की जरूरत नहीं है। सर कैश में काम कर लीजिए, आपके पास फर्ज कर लीजिए 50 हजार रुपया लेकर आए, एक सब हाइपोथेटिकल बात, आपके पास 50,000 रुपीज हैं इन, मतलब जो आपने डीमेट में डाले हुए हैं, 10,000 रुपए से आप टीटागढ़ में काम कीजिए, 10,000 आप लगाएंगे, 40,000 आपका ब्रोकर आपको दे देगा। इंट्राडे काम करने के लिए आपके पास 50,000 की कैपिटल हो जाएगी। आप 10,000 अपनी तरफ से लगाइए, 40,000 ब्रोकर से लीजिए, उसका जो मार्जिन है उसके बेसिस के ऊपर आप टीटागढ़ में कैश में काम कर लीजिए, कोई आफत थोड़ी आ रही। किसने कहा है कि आपको फ्यूचर करो, किसने कहा आपको नेकेड ऑप्शन करो, किसने कहा आपको कि आप ऑप्शंस के स्प्रेड बनाओ? कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपके पास कम कैपिटल है तो आप इसके अंदर में 5-7-10 हजार रुपए से कैश में काम कीजिए ना। आपके पास 50,000 रुपया है, आप 5 स्टॉक फाइंड कीजिए, मेहनत कीजिए,
और 50,000 हो अगर आपके पास में, तो 50 के 50,000 पे टीटागढ़ में मत लगाइएगा, सिर्फ 10,000 लगाइए। रिस्क स्प्रेड रहेगा, डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगाकर काम करना है, बट बने हुए बाजार पे बातें करना सरल है ना। यहां से आपको क्या पता था कि ऊपर जाएगा, नीचे भी तो आ सकता था। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से ही ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा और आपका एसएल खाएगा। अब यहीं पर ही आपने पूरा 50,000 लगाया होता तो आप 5-7,000 10,000 के नीचे आ जाते, आप हताश हो जाते। और वहीं आपने 10,000 लगाया होगा तो कोई बात नहीं, चल 10,000 के पीछे 1,000-1,500 का आपका लॉस गया हो गया, कोई बात नहीं। गलत हो गई एनालिसिस, होता है और होगा इस बाजार में गलत। आपको क्या पता, जब यहाँ पर बाजार था तो आपको पता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर बम नहीं गिरा देगी, बम गिराते के साथ ही बाजार नीचे, आपका स्टॉप लॉस हिट। तो पूरा क्वांटम नहीं लगाना है, नेकेड फ्यूचर नहीं करना है, नेकेड कॉल नहीं करना है। बुल कॉल बुल पुट कर सकते हैं, पर अगर उसमें भी दिक्कत आ रही है, चैलेंज आते हैं, नहीं बनाना आता, नहीं पता बुल कॉल क्या है बुल पुट क्या है, नई ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटेजीज तक अभी आपका थॉट डेवलप हुआ, कोई परेशानी नहीं, आप कैश में काम कर लो। तो ये कुछ एक विकल्प जो मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहता था, कर सकते हैं। एक और सवाल अब खड़ा होता है यहाँ पे, बिल्कुल सवाल खड़ा होगा यहाँ पर एक, भैया हमने अब दूसरे तरीके से, पहला सिचुएशन हमने समझा कि टीटागढ़ हमारी लिस्ट में था, हम बहुत खुश हुए, मजा आ गया जी। अब एक सवाल और है मेरा, हम आगे चलते हैं और आपको एक और चीज दिखाते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं एंजल वन का। सर एंजल वन तो मेरी किसी भी लिस्ट में नहीं था, बात समझिए मेरी। मैं इसको चलिए इसको एक दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। आप आइए 1 मिनट के लिए, आइए प्लीज मेरे साथ, प्लीज जस्ट स्टे विद मी। हम एंजल वन पर भी बात करेंगे, जस्ट स्टे विद मी फॉर अ मोमेंट ओनली। मैं आपको कहां लेके जाना चाहता हूं सो दैट दैट इंफॉर्मेशन गेट्स कंप्लीट। ये एफ एंड ओ लिस्ट है मेरी, एक एफ एंड ओ की भी मैंने लिस्ट बनाई हुई है। कॉनकॉर पर बात करते हैं। एग्जाम्पल, हम कॉनकॉर पर बात करें। एग्जाम्पल लिया, कॉनकॉर मेरी न्यूज बेस्ड लिस्ट में नहीं था, प्री मार्केट में नहीं था, समझिए बात को, प्री मार्केट में नहीं था, पर मेरी एक एफ एंड ओ की लिस्ट भी बना रखी है मैंने। ये भी एक और चीज है, ये मेरी किसी सेक्टर में भी नहीं था, फर्ज कर लीजिए। वैसे तो ये मेरे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के सेक्टर में है, ये देख रहे हैं आप मेरे, ये मेरे पीएससी के दूसरे नंबर पर है। तो कॉनकॉर तो मुझे मेरे सेक्टर एनालिसिस में मिल गया था, पर फर्ज कर लीजिए कि मेरे को सेक्टर एनालिसिस से भी नहीं, एक और तरीका, वापस मेरे को 5 मिनट और लगाने पड़ेंगे, एक 5 मिनट और लगाने पड़ेंगे मुझे आपके साथ स्टॉक सिलेक्शन पर। यह भी एक और तरीका जो मैं करता हूं, यह भी आपके काम आ सकता है। मैंने एफ एंड ओ स्टॉक्स की लिस्ट बना रखी है, इसमें 150 स्टॉक्स के आसपास एडेड है। मैं देखता रहता हूं चलते बाजार में कि क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा कौन भाग रहा है, कॉनकॉर भाग रहा है। 9:30 बजे कॉनकॉर भाग रहा था, मान लो 9:30 बजे मेरे को। एग्जाम्पल, न्यूज बेस मैं नहीं करता, प्री मार्केट में नहीं करता, सेक्टर एनालिसिस में नहीं करता, मैं नहीं करता ये तीनों काम। मैं और क्या कर सकता हूं, एक ये तुक्का भी कर सकते हो, एक एफ एंड ओ स्टॉक्स की लिस्ट बना लीजिए, पूरे एफ एंड ओ में जितने भी हैं 150, 200, 250, 100 के साथ जो आपको अच्छे लगे आप बना लीजिए। बना ली मैंने, मुझे कॉनकॉर दिख गया यहाँ पे, मैंने कॉनकॉर का चार्ट लगाया, कॉनकॉर का चार्ट आ गया। अब यहां पर मुझे कॉनकॉर 9:30 बजे तो नहीं, पर करीब करीब 9:45 बजे दूसरी कैंडल पर मेरे को क्लियर सिग्नल दे रहा है, मेरे को क्लियर सिग्नल दे रहा है। ये लेगिंग स्पैन क्लियर है, फ्यूचर क्लाउड थिन है, वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत अच्छी है, बुलिंजर बैंड भी बस्ट है, 20 SMA के ऊपर है और फ्रैक्टल भी बस्ट है। तो इट इज अ वेरी वेरी क्लियर सिग्नल दैट कॉनकॉर कैन गो टू अ नेक्स्ट लेवल। बट अगर मैं बिल्डअप पे जाता हूं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, सिर्फ मान लीजिए, वैसे तो कॉनकॉर यहां पर है कि जितना ड्यू डिलीजेंस हम करके आए हैं ना, आपको आपके मनपसंद के स्टॉक्स यहां पर मोटा मोटा नजर आ जाएंगे। पर फर्ज कीजिए कि कॉनकॉर, वैसे तो कॉनकॉर यहां पर वैसे चौथे पांचवें नंबर पर है, ये रहा कॉनकॉर,
ये ऊपर के स्टॉक्स में कॉनकॉर यहां पर है, इसका ओआई चेंज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, टीटागढ़ के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। टीटागढ़ का तो 37.47 है, इसका सिर्फ 7.74 है, वॉट एवर 7.7% है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्टॉक तो आपने फाइंड कर लिया हो, पर वो आपके फ्यूचर बिल्डअप में आपको सामने कहीं तेजी में नजर ही ना आ रहा हो, तो क्या करेंगे? सवाल हो सकता है ना आपका कि यार स्टॉक तो मैंने फाइंड कर लिया। एक एग्जांपल ये भी तो हो सकता था, ये लो अभी दिखा देता हूं आपको। ये आपकी भागते हुए स्टॉक्स की लिस्ट है, दूसरे नंबर पे HAL है। सर आप यहीं पर ही कहोगे कि भाई HAL कहाँ है, दिखा, आई बात समझ में? और अगर HAL को देखें, HAL की एक्टिविटी को देखें, तो HAL की एक्टिविटी भी कोई बहुत गलत तो नहीं हुई है। ये देखिए, ये HAL है, ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन है और HAL में एक अच्छा वाला मूव है, नीचे वॉल्यूम भी है, लेगिंग स्पैन भी है, फ्यूचर क्लाउड भी है और बुलिंजर बैंड बस्ट भी है और 9:30 बजे बिल्कुल फिट बैठ रहा है और भगवान की कृपा से चला भी है, पर फ्यूचर बिल्डअप की लिस्ट में तो है नहीं। क्या करें? ये अब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि अगर आपका स्टॉक बाकी पैरामीटर फिट कर रहा है पर किसी कारण से, इसका एक और तरीका बता देता हूं, तरीका बता देता हूं। आपने देखा यार, आपको बात समझ आ गई कि यार HAL ओआई चेंज में तो नहीं दिख रहा यार ऊपर, तो हम क्या करें? इसका एक तरीका, आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाके HAL को देखिए, ये HAL है, HAL को देखिए कि HAL का बिल्डअप क्या बन रहा है। आपको यह समझ आ रहा है कि HAL में कोई बहुत ज्यादा ओआई चेंज तो नहीं है, बहुत ज्यादा, और ये अपने डे के लो पर भी नहीं खुला, तो यहां पर कोई बहुत सारी चीजें हमारे फेवर में तो नहीं खड़ी हुई है, बहुत चीजें मेरे फेवर में तो नहीं है। यहां पर मेरे शॉर्ट्स भी लिक्विडेट हो रहे हैं, हालांकि शॉर्ट लिक्विडेशन भी माइल्डली बुलिश ही होता है, पर वो लॉन्ग बिल्डअप तो नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करें, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, उसका तरीका बता देता हूं आपको छोटा सा। ठीक है, आपने यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई, अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखिए, अपने पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रखिए, स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखिए। अगर आपको लगता है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा है तो ट्रेड मत लीजिए। तो आपको लगता है चल वीकेंड के बाद ट्राई, थोड़ी क्वांटिटी के साथ कैश में काम करना है, देखिए नेकेड कॉल कभी मत कीजिए, नेकेड फ्यूचर कभी मत कीजिए। जहां पर इस प्रकार के डाउट्स आते हो आपको, जो भी हमने एक HL में डिस्कस किया, इस प्रकार के जहां पर आपको डाउट्स आते हो, क्योंकि बेटा पास बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, मत करो। दूसरा, अब 2 मिनट और बात करते हैं। पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत बड़ा बन जाए, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा निकल आ जाए, आपने ट्रेड नहीं करना, इमीडिएट लीव इट। हुआ क्या है, वहां पर लोगों ने पैनिक में आकर के बाइंग कर दी है, और वो पैनिक बाइंग क्या करेगी, एकदम से प्राइस तेजी से भागेगा, उसके बाद या तो वो कंसोलिडेट कर देगा या प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, ऊपर भागेगा ही नहीं, सारा दिन आपको रुलाएगा। ट्रेड नहीं करना है ऐसे स्टॉक में। एग्जांपल दिखा देता हूं, F&O पे आपको दिखाता हूं कोई एक आधा ऐसा स्टॉक जो बहुत तेजी से भागा है और उसके बाद उसने सारा दिन किसी को कुछ नहीं करने दिया। अभी आ जाएगा सामने, आप 1 मिनट मेरे साथ रहिए। ये ले लीजिए, ये स्टॉक है, इसको देखिए, सारी चीजें बहुत अच्छी दिखेंगी आपको यहाँ, एवरीथिंग इज गुड, सी दिस, बहुत अच्छा है यहाँ पे। वॉल्यूम एक्टिविटी ग्रेट, लेगिंग स्पैन ओके, फ्यूचर क्लाउड ओके, बुलिंजर बैंड बर्स्ट ओके, बट व्हाट इज दिस, इतना बड़ा एक्शन, इतने बड़े एक्शन के बाद क्या हुआ, फिट गया बेचारा। यही कहना है, कोशिश करें, ये एक और तुक्का है, आपके काम आएगा। हम कॉनकॉर पर बात कर लेते हैं। वाई कॉनकॉर और वाई टीटागढ़ और वाई HAL, सारे पैरामीटर्स के साथ में उनका जो शुरुआती प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन कोई बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल नहीं है। अगर गलती से नीचे भी पिटा तो छोटा स्टॉप लॉस देकर बाहर। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका कोई स्टॉक आपने फाइंड कर लिया है और वो आपका इस ओपन इंटरेस्ट, एक्सपोनेंशियल ओपन इंटरेस्ट में नहीं नजर आ रहा, हताश होने की जरूरत नहीं है। ट्रेड करो, क्वांटिटी कम कर दो, छोटा स्टॉप लॉस के साथ अगर मिलता है कर लो, नहीं मिलता बाजार भरा पड़ा है, कुछ और अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लो। अब और आगे बात बढ़ाते हैं, ये देखिए, अब और आगे यहां आइए। अब ये स्टॉक था,
इसको देखिए बड़ी तसल्ली से, वही बात, अब HAL वाली बात का ही एक्सटेंशन, बेहतरीन सेटअप, बेहतरीन सेटअप, मतलब इससे बेहतर कुड नॉट फाइंड एनीथिंग व्हाट हैज हैपेंड इन एंजल वन। ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एक्टिविटी ग्रेट, 15 मिनट में ही पिछले दिन के हाई को तोड़ दिया, लेगिंग स्पैन पास हो गया, फ्यूचर क्लाउड पतला हो गया, बुलिंजर बैंड बर्स्ट हो गया, नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस, और ये आगे क्या मिला नहीं मिला हमें नहीं पता, क्योंकि वी आर नेवर अवेयर कि बाजार कहां जाएगा, हमें नहीं पता। बट अब एक चैलेंज, आपने एंजल वन, समझिए बात को, आपने एंजल वन न्यूज से फाइंड किया था, लग रहा था जैसे आज आपने एक एक्टिविटी की उसमें आपने कई स्टॉक फाइंड कर दिए, उसमें फर्ज कर लीजिए एंजल वन भी था, बट अब क्या करें, एंजल वन फर्ज कीजिए अगर एफ एंड ओ में है ही नहीं, तो अगर एफ एंड ओ में नहीं है तो आपको यहां ये कुछ कहानी नजर ही नहीं आएगी उसकी, लेकिन आई एम नॉट अवेयर, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट लगा के, वैसे एंजल वन अगर वहां पर है या नहीं है देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। एंजल वन इज देयर, दिस एंजल वन इज देयर, बट फॉर वॉट एवर रीजन आपने कोई स्टॉक ऐसा फाइंड कर लिया है जो आपके एफ एंड ओ में है ही नहीं, पर आपके न्यूज बेस्ड स्टॉक में है, और आपके प्राइस एक्शन के हिसाब से, इस प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको एक क्लियर सिग्नल दे रहा है, मतलब वहां पर आप ये डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे जैसा HAL में हमने 1 मिनट के लिए करने की कोशिश की। हालांकि HAL में तो फिर हमने स्टॉक को फाइंड करके हमने थोड़ा बहुत तुक्का लगा लिया, ये तुक्का लगा लिया, कहते हैं शॉर्ट लिक्विडेट है, शॉर्ट लिक्विडेट भी माइल्डली बुलिश होता है, हो सकता है बढ़ जाए, पर आपने कोई स्टॉक ही ऐसा फाइंड कर लिया जहां पर भाई साहब वो तो आपके एफ एंड ओ में ही नहीं है, आपका कैश का स्टॉक है, मान लीजिए कि वो एंजल वन ही था, तो क्या करेंगे, कोई परेशानी नहीं, वो अक्सर वाले ये वाले, ये इस एक्टिविटी से आप बच गए, आप यहां पर आओ 15 मिनट के प्राइस एक्शन को देखो, तो यहां पर आप ट्रेड करोगे सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे और पोजीशन साइजिंग के बेसिस पे। पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा कम कर दो, अगर 50,000 की कैपिटल है तो 5,000 7,000 से काम कर लो, 5,000 से काम कर लो, 5 लगाओगे तो 5 का 25 तो हो ही जाएगा। कहने का भाव है कि जब आपको जितने आपके लाइफ में फिल्टर कम होने शुरू हो जाए ना, जैसे इसकी केस के अंदर में आपको एफ एंड ओ सेगमेंट में आपको ये बिल्डअप और ये सब का फीचर नहीं मिल रहा, तो वहां पर आप अपने पोजीशन साइज को थोड़ा सा कम कर दो। और दूसरा, अगर आपको दिख रहा है यार कि स्टॉप लॉस छोटा सा स्टॉप लॉस है, अगर ट्रेड उल्टा भी पड़ गया तो कोई बात नहीं है, हमारी कैपिटल को नहीं तोड़ेगा। 50,000 है तो 50,000 के पीछे अगर मेरा 1,000 पे घुस जाता है तो दैट इज 2% ओनली, 2% एक्सेप्टेबल, ले लो ट्रेड, ले लो ट्रेड, देख लो क्या हुआ उसके बाद। तो ये बात बताने का सबसे बड़ा मेरा कारण ये था कि आपके पास ये सारे के सारे टूल्स हैं, जिन टूल्स की हेल्प से आप बहुत बेहतर काम कर सकते, बहुत बेहतर काम कर सकते। हमने स्टॉक सिलेक्शन पर बात करी, हम न्यूज में गए, हम प्री मार्केट में गए, हम प्री मार्केट में जाने के बाद सेक्टर एनालिसिस पर गए, हम सेक्टर एनालिसिस में जाने के बाद हम एफ एंड ओ की लिस्ट तक गए, ये एफ एंड ओ की लिस्ट तक हम गए। आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ आई होगी। ये भी एक बहुत बेहतर तरीका हो सकता है, आपको बहुत सरल रखना है अपना काम। आपने एक एफ एंड ओ की लिस्ट, और बताता हूं, इस पर और बात करते हैं। कई मेरे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने एक लिस्ट बना रखी होगी, वो उसका कोई भी नाम हो सकता है, वो निफ्टी 250 की लिस्ट हो सकती है। आपने निफ्टी 250 की एक लिस्ट बना ली, 250 स्टॉक्स की लिस्ट बना लिया, बहुत बेहतर। अब वो 250 के 250 तो आपके एफ एंड ओ में होंगे नहीं ना, मान लो उसमें कुछ कैश के भी होंगे और कोई बात नहीं, कुछ दूसरे भी होंगे। आपने कोई स्टॉक फाइंड करा, एग्जाम्पल यहीं से, इसी एग्जाम्पल से समझ लो, यहीं से बात समझ आ जाएगी आपको, मैं बात खत्म कर रहा हूं, और ये कैश वालों के लिए कर रहा हूं, आसान है, बहुत आसान है। आपने स्टॉक फाइंड किया, आपका स्टॉक निकल करके आ गया कॉनकोर, और फॉर वॉट एवर रीजन जो कॉनकोर है, वो कॉनकोर मान लो कि एफ एंड ओ में नहीं है, वो कैश में है। अब आपको कॉनकोर में तेजी दिख रही है, डबल कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, आपको पता है कि कॉनकोर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का स्टॉक है। पर चलो, मैंने यहां पर भी आपको लीवरेज दी कि आपने कोई ऐसा स्टॉक फाइंड कर लिया, MCX,
अब क्या करें, टेढ़ी खीर है। एमसीएक्स में खैर बहुत कुछ है, यहाँ पर प्रीवियस डे हाई और ये सब है, वो मैं प्राइस एक्शन पर आज नहीं आपको ज्यादा बोर करना चाह रहा। एमसीएक्स पर बात करके बात को कंप्लीट करते हैं। आपने आपने कैश की लिस्ट बनाई हुई है, आप एफ एंड ओ के ट्रेडर हो ही नहीं, आपके पास 250 स्टॉक्स हैं और 250 के 250 स्टॉक्स आपके सिर्फ कैश के हैं, आपको कैश में काम करना है। फेयर है, हो सकता है ऐसा, और आप न्यूज बेस भी नहीं करोगे, आप प्री मार्केट भी नहीं करोगे, आप सेक्टर एनालिसिस भी नहीं करोगे, एफ एंड ओ के ट्रेडर हो नहीं, आप एफ एंड ओ की लिस्ट भी नहीं देखोगे, कुछ नहीं करोगे आप, कुछ नहीं चाहिए, ये प्री व्री सब कुछ बकवासबाजी, कुछ नहीं। आपने एक लिस्ट बनाई, उसमें 250 स्टॉक्स है। अब उस गेम को कैसे खेलें? उस गेम को खेलेंगे आप प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर, जो मैंने बताने की कोशिश की। इसको बस चेक करो, सुबह उठो, इसका नाम, आज का नाम आपका प्राइस एक्शन होगा। बस ये देखो कि सबसे ज्यादा तेज कौन भाग रहा है। आपने देखा कौन कौन भाग रहा है, आप कौन कौन पर गए, आपने देखा कौन कौन पे प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। अगर आपका प्राइस एक्शन इस सेटअप के हिसाब से बन रहा है, ये सेटअप को सीख लीजिए, वीडियोस बना के डाले हुए हैं। अगर आपका कॉनकॉर इस सेटअप के हिसाब से बन रहा है, आप कॉनकॉर में ट्रेड करो, अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कमजोर रखो। कैसे, उसमें बता देता हूं। आपके पास 50,000 है और आपको कैश में काम करना है, तो आपके लिए यह है कि आप 5,000 से ज्यादा उसमें नहीं लगाएंगे, बस बात खत्म हो गई। क्यों 5,000 बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर आपके पास और कंफर्मेशन का साधन नहीं है। आप एफ एंड ओ का डेटा नहीं देख पा रहे, आप बिल्डअप नहीं देख पा रहे, आप ऑप्शन चेन इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे, आप यहां पर सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड काम कर रहे हो। तो जब आपके पास फिल्टर कम हो गए, तो आपने अपनी क्वांटिटी को कम कर दिया। सिंपल मैथमेटिक्स। कौन कौन है, दिख रहा है, 5,000 रुपए का माल उठाया, काम करके खत्म किया, आगे देखा, हाँ भाई एचएल प्राइस एक्शन, पहला 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा बड़ा बन गया, ज्यादा बड़ा बन गया भाई। ये देखो, ये 15 मिनट ज्यादा बड़ा बन गया, स्टॉप लॉस ज्यादा है, एचएल नहीं करना, आगे चलो बीईएल, तुक्का मार लो। पहला 15 मिनट बहुत ज्यादा बड़ा बन जाए, छोड़ दो। एमसीएक्स छोटा है, करेंगे। दीपक नाइट्रेट ट्रेड है आपके साथ। अब दीपक नाइट्रेट समझिए, हमने एफ एंड ओ में भी नहीं देखा, हमने किसी सेक्टर में भी नहीं देखा, पर हमारी लिस्ट में है। बात समझ आई आपको? ये भी एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीका हो सकता है। ये दीपक नाइट्रेट से मैं बात कंप्लीट करके ना अपनी बात खत्म करूं। मिल गया आपको दीपक नाइट्रेट, दिस इज दीपक नाइट्रेट, दिस इज 15 मिनट्स एक्शन, ये 15 मिनट का एक्शन है। आपने कहा चल यार छोटा स्टॉप लॉस है, लेते हैं। और मान लो आपको यहां पर वॉल्यूम एक्टिविटी, हालांकि वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं है, दीपक नाइट्रेट में काम करना नहीं बनता था, पर मान लिया मैंने 1 मिनट के लिए कि यहां पर आपको वॉल्यूम भी मिल गया, ग्रीन वॉल्यूम मिल गया, आपको ये लगा, ये हुआ, रेंज कटी, चलिए दीपक नाइट्रेट में छोटा सा 2-4-5 हज़ार पे लगाकर काम कर। पर वो तब जब ये सारे के सारे पैरामीटर्स फिट बैठते हो। चलिए और बात करते हैं 1 मिनट के लिए। पीईएल, अब पीईएल पर क्या करेंगे? ये पहला 15 मिनट है, नीचे वॉल्यूम है। अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉप लॉस आप ले सकते हो, कर लो काम, नहीं छोड़ दो। आरईसी इतना बड़ा 15 मिनट का प्राइस एक्शन। अब यहां पर आपको लग रहा है कि यहां पर आप लॉन्ग करके डे लो पर स्टॉप लॉस लगा करके काम कर पाओगे? मैं तो नहीं करूंगा यार, इतना बड़ा स्टॉप लॉस, सॉरी, थैंक यू, मुझे ट्रेड नहीं करना। आईआरसीटीसी ओके, कर लेते हैं, बाकी सारे पैरामीटर्स हमें पता है, फिट बैठ रहे हैं, हो गया। छोटा स्टॉप लॉस, छोटी क्वांटिटी, काम खत्म, आगे बढ़ो, कमेंस। ये अब आपका अपना विवेक है, आपकी अपनी समझ है, आपकी अपनी अपनी कॉन्शियस कॉल है कि आपको क्या करना है। यार ये था मेरी तरफ से स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर एक सुपर स्पेशल। मुझे जो पता था वो मैंने बताने की कोशिश की। कोई चीज रह गई होगी, या मैं फ्यूचर में कोई और चीज फाइंड करता हूं जो काम आ सकती है मेरे भाइयों के, इस वीडियो का एक्सटेंशन बना करके डेफिनेटली डालेंगे। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि जो चीज हमने अपनी तरफ से वीडियो बनाकर डाल दिया वो एग्जॉस्टिव है, वो कंप्लीट है। हम कभी भी नहीं कहते, हमें पता है, हमें बिल्कुल पता है कि कभी भी किसी को सब कुछ नहीं पता हो सकता और पता होना भी नहीं चाहिए। हमें कंटिन्यूअस लर्निंग मोड में रहना चाहिए और वही हम काम करते हैं, और वही सबको बताने के लिए नेक सलाह, सबको भी ये नेक सलाह भी मैं यही देता हूँ कि सीखते रहो, लगे रहो, काम करते रहो, कोई ऐसी बात नहीं। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, उससे पहले एक आध दो अपडेट्स हैं।
वीडियो वैसे भी आपको कल मिलेगा। अपडेट के नाम पर ये कि आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर रेगुलर अपडेट्स आपको आते रहेंगे, चैनल पर क्या हो रहा है, कौन सा वीडियो कब आ रहा है, कौन सा एजुकेशनल मटेरियल हमारे पास है वो भी हम शेयर करते रहेंगे आपको। ये सब चीज़ें हम निस्वार्थ भाव से टेलीग्राम पे डालते रहते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम पर तो जरूर कनेक्ट कर लीजिए, वो आपके काफ़ी हेल्प हो सकती है, कई चीज़ें आपको साथ साथ पता चलती रहेंगी। और आगे चलते हैं, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर का सबसे बड़ा मतलब क्या है वो ब्रीफ कर देता हूँ। इवनिंग में हम ऑनलाइन मीट करते हैं, जहाँ पर हम प्राइस एक्शन पर बात करते हैं, ये अपने टेक्निकल डेरिवेटिव F&O पर बात करते हैं, साइकोलॉजी पर, इमोशनल कंट्रोल पर, रिस्क मैनेजमेंट पर, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। 3 से 4 बार इवनिंग हफ्ते में हमारी मीट्स होती हैं। जो मेंबर्स हैं उनको राइट होते हैं, वो मीट में आते हैं, चीज़ को सीखते हैं, समझते हैं, सवाल पूछते हैं, सवालों के जवाब लेते हैं, लोगों के सवाल जवाब सुनते हैं, अपनी स्किल को डेवलप करते हैं। और ऑनलाइन मीट जो हम एक ये सेशन रन कर रहे हैं ना, इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि जो ट्रेडिंग की आपकी जर्नी है, लर्निंग जर्नी जो कर्व है वो शॉर्ट हो जाए, चीज़ों को आप जल्दी सीखें, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने, मार्केट में जाएं और अपना आप करें। आपको भी अगर एक्साइटमेंट आता है, मोस्ट वेलकम, आप हमें एज अ मेंबर जरूर ज्वाइन करें। अभी हाल फिलहाल तो मेंबरशिप ओपन है। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट आपको जैसा भी लगा हो मेरे भाई, कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक समझे तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सब्सक्राइब करके। इससे 2 बेनिफिट होते हैं, एक बेनिफिट आपका, एक मेरा। आपका क्या बेनिफिट है कि चैनल पर कोई भी जो वीडियो आ रहे हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं, वो आपको टाइमली मिल जाएंगे। हो सकता है कौन सा वीडियो आपको टाइम से मिल जाए और अगले ही दिन आपकी गेम पलट के रख दे। मैंने कई बार आप लोगों के कमेंट सुने, भाई मैंने कल ये वीडियो देखा, आज मैंने ये करा और मेरा इतने इतने फला फला का प्रॉफिट। तो मेरी समझ कहती है कुछ नहीं पता चलता कौन सी चीज कब आपके काम में पड़ जाए, कौन सी चीज आप सामने स्क्रीन पे देख लो और अगले दिन उसी से कमाल हो जाए, हो या ना हो, कोई मोटा लॉस ही आपका बच जाए। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी समझ कहती है अक्लमंदी का सौदा होगा। और मेरे लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो यार मेरी कुछ चैनल की ग्रोथ हो जाएगी, इतना स्वार्थ तो मेरा है। बस यार फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में इतना ही है। वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स।